नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो पिछले साल 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था। उस दिन से एक रात पहले यानी 13 जून को कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसका सीधा संबंध सुशांत सिंह राजपूत के इस हादसे से है। बताया जाता है कि उससे एक रात पहले एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। इस पार्टी में बड़ी हस्तियां शामिल थी। बताया जाता है कि इस पार्टी में मंत्रियों के बेटे और बॉलीवुड के कई दिग्गज वहां पे शामिल थे और उसी रात कोई षड्यंत्र रचा गया है। उस रात पार्टी हुई थी, इस चीज़ को लेकर कई गवाह मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आंखों से लोगों को उस फ्लैट में जाते हुए देखा है। किन किन लोगों को जाते हुए देखा है, ये भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की गई। दोस्तों, आपको बता दें कि जो लोग इसके पीछे जुड़े हुए हैं, जिन लोगों का इस पूरे हादसे में हाथ है, वो काफ़ी शक्तिशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए लोगों को चुप कराना, क्योंकि आम जन जो है वो जल्दी घबरा जाती है, वो पुलिस के और सीबीआई के चक्करों में नहीं पड़ना चाहती है, तो उनको चुप कराना काफ़ी आसान है। इसलिए बताया जाता है कि 13 जून का पूरा सच सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब उस रात को लेकर एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने कई सारे खुलासे कर दिए हैं। जी हाँ, ये वही शख्स हैं जो शुरू से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पेशे से ये एडवोकेट हैं और इन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अब इस इंटरव्यू में वे बता रहे हैं कि कैसे 13 जून की रात को ये षड्यंत्र रचा गया। इसके अलावा भी इन्होंने कई सारे खुलासे एक इंटरव्यू में किए हैं। इस इंटरव्यू की खास एक्सक्लूसिव वीडियो मेरे पास मौजूद है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, क्योंकि विवेकानंद पेशे से एक एडवोकेट हैं, वकील हैं, तो वे इस केस को लेकर जो कानूनी कार्रवाई चल रही है उसके बारे में अच्छे से जानते हैं और वहीं वे काफ़ी सिंपली एक्सप्लेन करते दिख रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो पे एक नज़र आप खुद ही डालिए। कूपर हॉस्पिटल ने सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम जिस प्रकार से मेडिकल हिस्ट्री और मेडिकल केस के हिसाब से करनी चाहिए तो उन्होंने किया नहीं है। जो पोस्टमार्टम किया है वो पोस्टमार्टम बहुत डीम लाइट में किया है, और डीम लाइट में करने का मतलब मैं ये समझता हूँ कि वो लोग कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे, और अगर उनकी मौत सुबह हुई है और डीम लाइट में कर रहे हैं तो इसका मतलब है उन्होंने काफ़ी लेट उसका पोस्टमार्टम किया है, और मौत और पोस्टमार्टम के बीच की दूरी टाइमिंग बहुत देर से की गई है। इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी थी और कुछ ना कुछ सच को छुपाने के लिए कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जल्दबाजी से नहीं की है। उन्होंने जानबूझकर देरी की है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जानबूझकर की है, और डॉक्टरों ने उनके प्रोफेशन के अगेंस्ट जाकर किया। उन्होंने हिपोक्रेटिक ओथ का वायलेशन किया होगा। थोड़ा समझा पाए कि किस तरीके का वायलेशन हुआ है, और अगर जो प्रोसीजर की आप बात कर रहे हैं, किन प्रोसीजर के आधार पर वो पोस्टमार्टम होनी चाहिए था और किस तरीके से डॉक्टरों ने किया? तो पोस्टमार्टम उन्होंने तुरंत करनी चाहिए थी डेड बॉडी आने के बाद में। उसके बाद में जो उसका प्रिजर्वेटिव्स है, वाइसेरा जो बोलते हैं, उसको ठीक से मिनिमम 20% उन्होंने रखना चाहिए था, जो उन्होंने रखा नहीं है। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में उनकी टाइमिंग नहीं है। टाइमिंग इज़ वेरी वैल्यूएबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टाइमिंग उन्होंने रखा नहीं है, जिस प्रकार से पोस्टमार्टम करना चाहिए था वो पोस्टमार्टम उन्होंने किया नहीं है, और ये सभी टेक्निकल देरी जानबूझकर की गई है। टेक्निकल फॉल्ट जानबूझकर की गई है ताकि जो असली एक्यूज्ड है उसको बचाया जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक में है, उस पर टाइमिंग नहीं है, सो दैट इज़ वन क्लियर। और बाकी मेरे जो सोर्सेज हैं, जो जेन्युइन सोर्सेज हैं, जैसे कि मॉर्चुरी में किसी को जाने की परमिशन नहीं है। सो व्हाई डिड द एक्यूज्ड हु इज नेम्ड इन द एफआईआर में, जो नाम हुआ है पटना के एफआईआर में, चक्रवर्ती, उसको मॉर्चुरी में जाने के लिए इजाज़त किसने दी? क्यों गई वो मॉर्चुरी में? क्यों उन्होंने उसको जाने दिया? और पोस्टमार्टम रात में क्यों किया डॉक्टरों ने? एक सेट ऑफ ये है, लाइन है कि पोस्टमार्टम कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, कब करना है, ये सब लिखा हुआ है मेडिकल इसमें। दिस इज अ मेडिको लीगल केस, और डॉक्टरों ने वो किया नहीं है, और डॉक्टरों ने प्रेशर के अंडर में किया होगा, या उन्होंने जो भी किया होगा उन्होंने गलत किया है। और वो कुछ ना कुछ बड़े एक्यूज्ड को, फिर चाहे वो कोई मिनिस्टर हो, या फिर चाहे कोई फिल्म स्टार हो, या फिर चाहे कोई बिल्डर का लड़का हो, या कोई भी हो, उन सबको बचाने के लिए किया गया है कि जिस प्रकार से उसकी मौत हुई और मौत के बाद की जो भी घटनाएं हैं और जो दिखाने की कोशिश की गई कि सुसाइड किया गया है, ये सब गलत है। और ये सब धीरे धीरे अभी बाहर आ रहा है, पता चल रहा है फोरेंसिक से भी, और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, इट इज़ 200% मर्डर।
मेरी जानकारी है कि 13 जून के नाइट को एक बहुत बड़े व्यक्ति का, पॉलिटिकल व्यक्ति का बर्थडे था, और उसी पॉलिटिकल पार्टी के मिनिस्टर ने भी ट्वीट करके कहा है कि 13 जून को लॉकडाउन के अंदर में पार्टी कैसे हुई। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि उस मिनिस्टर को भी पता था कि पार्टी हुई है। इसका मतलब उस मिनिस्टर को ये भी पता है कि पार्टी में कौन कौन थे, और उसी दिन ये घटना हुई है 13 और 14 की रात को। और मुझे आई विटनेस ने बताया है कि 13 की रात को या 14 की अर्ली मॉर्निंग, हम समझे 2 बजे 3 बजे जो भी होगा, सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती को छोड़ने उसके फ्लैट में ऊपर तक गया था। इसीलिए कहना कि 8 को छोड़कर चले गए, ये कोई किसी को गले उतरेगा नहीं, क्योंकि आई विटनेस ने देखा हुआ है कि 13 की रात, 13 और 14 की रात को अर्ली मॉर्निंग समवेयर एट 2:30 3:30 होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइम, लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद वो उसको मिलने गया है, उसको ड्रॉप करने गया है, और वहाँ से फिर वो निकला है उन सभी के साथ। और फिर 14 के आसपास कहीं तो भी मॉर्निंग में उसका मर्डर हुआ। तो पिठानी ने जो किया वो उसने करना नहीं चाहिए था, बिकॉज जब किसी की डेड बॉडी है तो सबसे पहला उसका काम है कि वो पुलिस को बुलाए। पुलिस आने के बाद पुलिस छानबीन करेगी, पुलिस की फोरेंसिक टीम आएगी, वो डेड बॉडी को देखेगी, और उसके बाद पुलिस की फोरेंसिक टीम उस डेड बॉडी को नीचे उतारेगी। इसलिए विटनेस सिर्फ पिठानी बोल रहा है कि मैंने देखा है। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के कोई भी ऑफिसर ये नहीं बोल रहे कि हमने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को लटकते हुए देखा है। नहीं उसके ऐसे कोई पिक्चर्स है कि उसकी बॉडी लटक रही थी। अगर पिठानी ने उसकी बॉडी को नीचे उतारा है तो पिठानी मोबाइल पर फोटो भी ले सकता था, एक। और दूसरा, जो सुशांत सिंह राजपूत 6 फुट 1 इंच है, कम से कम 90 kg का वेट है, क्या एक आदमी लटकते हुए बॉडी को निकाल के नीचे पलंग पर रख सकता है? ये सभी शक के घेरे में है। इस सभी से ये सिद्ध होता है कि सुशांत सिंह राजपूत को हैंग किया गया है आफ्टर मर्डर। साधारणतः क्या होता है कि कॉमन आदमी पुलिस के नाम से डर जाता है। पुलिस के नाम से अगर पुलिस घर पर भी पहुंच गए तो कुछ नहीं भी किया होगा तो डर जाता है, और यहाँ पर तो सीबीआई है। तो कॉमन आदमी को या किसी ने देखा तो बोलता है क्यों हम इस झंझट में गिरे, क्यों इसमें गिरे, तो वो थोड़ा डरा हुआ रहता है, थोड़ा ये रहता है, उसको कॉन्फिडेंस की जरूर होती है। और मुंबई जैसे सिटी में जहाँ पर एक पूरी इतनी भयानक घटना हुई है और सीन पुलिस ने जिस प्रकार से काम किया है उसके कारण सीबीआई आई है। आखिर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, चार्जशीट फाइल करेगी, ट्रायल शुरू होगा, सीबीआई का काम खत्म, वो मुंबई छोड़कर चले जाएगी। रहना उस विटनेस को मुंबई में ही है, मुंबई पुलिस के ही अंडरगत में रहना है, तो इसीलिए वो विटनेस सामने नहीं है।